आइए, सदगुरु कबीर एक जगह कहते हैं, नित सत्संग माया मोह टूटे, नित घर्षण लोहा जंग छूटे। जो लोहा में घर्षण लगता है तो वह लोहा देखिएगा मजबूत रहता है, चकाचक रहता है, उसमें जंग नहीं रहता है। आप कचिया खरीद के लाइए, रख दीजिए तो जंग पकड़ लेगा। दबिया खरीद के लाइए, हसवा खरीद के लाइए, केवल रख दीजिए तो उसमें जंग लग जाता है। अब वो चलते फिरते रहता है, काम होते रहता है तो उसमें जंग नहीं पकड़ता है। नीत सत्संग माया मोह टूटे। सदगुरु कहते हैं कि नीत सत्संग करो। सत्संग केवल साल भर में करने की चीज नहीं है, 5 साल में करने की चीज नहीं है। सत्संग जो है वह प्रतिदिन करने का चीज है, हमेशा व्यवहार में करने का चीज है। जैसे हम मां से झूठ बोलते हैं, साल भर में सत्संग भी करते हैं, तो जब मां से झूठ बोले तो सत्संग हुआ? नहीं हुआ। हम पति से झूठ बोल रहे हैं, 6 महीना पर सत्संगों करा लिए, भंडारों करा लिए, पति से रोजे झूठ बोलते हैं। इधर झूठ संग चल रहा है, उधर सत्संग चल रहा है, होगा? नहीं होगा। इसलिए व्यवहार में भी सत्संग हो, हमारे व्यवहार के कोई क्रियाकलाप गंदा न हो, असत्य न हो, वह बिल्कुल जायज हो, वह बिल्कुल सार हो, वह बिल्कुल सटीक हो। इसलिए गुरुवर कबीर कहते हैं, क्या कहते हैं? बिन रसरी नित सत्संग माया मोह टूटे, नित घर्षण लोहा जंग छूटे। गुरुवर कबीर कहते हैं कि जैसे रेलगाड़ी पटरी पर चलती है तो रेलगाड़ी का पटरी जो है बिल्कुल चकाचक रहता है, गाड़ी चलती है तब ना। उसी प्रकार हे जीव, तुम सत्संग सुनो, सत्संग करो, सत्संग को अपने जीवन में अमल करो, चरितार्थ करो, तब फायदा होगा। जैसे हम सत्संग सुनते हैं और उसको जीवन में अमल नहीं करेंगे, फायदा होगा? हमको 10 बीघा जमीन है, हम उसको जुताई नहीं करें, उस पर परिश्रम नहीं करें, तो अगहन में राजा बनेंगे? बोलिए। मकई अभी देखिए बहुत आदमी को 100 कुंटल होगा, 500 कुंटल होगा, जमीन है 10 एकड़, हम परिश्रम नहीं करें, बोलिए आप मकई का राजा बनिएगा? परिश्रम कीजिएगा तब न बनिएगा। उसी प्रकार हम दिन रात सत्संग करते हैं, कहते हैं सत्संग सत्संग सत्संग, भजन भजन भजन, हम जीवन में रूपांतरित नहीं है तो उसका क्या परिणाम होगा? कुछ परिणाम नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि सत्संग में जाने से नहीं होता है, सत्संग को जीवन में रूपांतरित धारण करने से होता है। एक जगह गुरुवर कबीर कहते हैं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सिर्फ घंटा बजाने से क्या फायदा। ऐ मानव, दिल में दया को धारण करो। यदि हमारे दिल में दया नहीं है तो फिर भी हमारा हृदय सठ का है, हमारा हृदय अधर्मी हो गया। एक चुट्टी पर भी मनुष्य को दया करना चाहिए, हर जीव पर दया करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। एक 5 बरस का लड़का एक तितली को पकड़ लिया, तितली को पकड़ लिया और उसको पैखाना रास्ता में सिक्की घुसा करके उसको उड़ा दिया। वह बाय पर तो उड़ा लेकिन वृक्ष पर गया और उसको माथा घूमने लगा।
फिर गिर गया, उसके बाद वो मर गया। देखिए, वह लड़का जब 24 साल का हो गया तो वो ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन में भीषण डकैती हुई, प्रशासन उस लड़का को पकड़ लिया, जबकि वो निरपराध था। तो जब उसको पकड़ लिया तो उसकी ओर से गवाही पेश न हुआ, जज ने उसको फांसी की सजा सुना दिया, सुल्ली फांसी। जब फांसी की सजा हो गई तो जब उसका फांसी होने वाला था तो वह तितली को जितना सिक्की दिया था पैखाना के रास्ते में, उतना ही सुल्ली उसको भी गया। उसके बाद सुल्ली काम ही नहीं करे, समय गड़बड़ा गया। समय निर्धारित रहता है 9:40। इतना समय में हो गया तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर अंदर। देखिए, ये कानून है आपके देश का। आप कितनों प्रयास करें कि जल्दी हो जाए, नहीं हुआ, तब वह अपने गुरु का चिंतन करता है कि हे सदगुरु, मुझे तो फांसी पर बिठाया गया और सुली दिया, सुली थोड़ा सा जाता है और जाता ही नहीं है, मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। तब गुरु प्रकट होता है। गुरु कहते हैं, बेटा, तुमने 5 वर्ष के अवस्था में एक जीव से पाप किया था, वही कर्म का परिणाम तुमको आज मिल रहा है। वो पाप क्या है? तुमने तितली को जितना सिक्की दिया था पैखाना के रास्ते में और वह कष्ट से छिलपिटाया था, उसी प्रकार तुमको ये फल मिला है बेटा, कि तुमको उतना ही सिक्की सुली जाता है और तुम दर्द से बेचैन हो, वही दर्द तुमको आज भोगना पड़ रहा है। तो कहने का भाव है कि हर जीव पर हम दया करें। लोग सोचता है कि मछली खाने के लिए बना है, मनुष्य को खाने के लिए, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि मछली को जीने का अधिकार है। क्योंकि यदि भगवान इस दुनिया में कोई है, यदि इस दुनिया का कोई मालिक है, यदि मनुष्य को बनाया है तो मनुष्य को भी जीने के लिए बनाया है। गाय भैंस ऊंट को बनाया है तो उसको भी जीने के लिए बनाया है। आओ, मछली, बकरी, मुर्गी, कबूतर, ये जितने भी हैं सबों को जीवन जीने का अधिकार है, सबको जीने के लिए बनाया है। इसलिए किसी का जीवन का हत्या नहीं करना चाहिए, वो पाप होता है। बाबा मिही कहते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ बेविचार तजना चाहिए। बाबा मिही कहते हैं हिंसा मतलब जीव का कत्ल करना, जीव का वध करना। बोलिए, यदि आपको कोई आदमी एक रड को धिपा ले कहे दागेंगे तुमको यार, आप कितना उछलिएगा कष्ट से। जिस मछली को मोरा पकड़ करके और उसका टांग पकड़ करके कचिया में ऐसे ऐसे करते हैं जिंदा, उसको कैसा लगता होगा। तब गला काटते हैं, मछली कितना चिल्लाता होगा। बोलिए, मुसलमान बकरी को हलाल करता है, मुसलमान यानी उसको जान से नहीं मारता है, हलाल किया हुआ खाता है। कि हलाल वाला बकरी देखे हैं उछलते हुए, कितना वो तड़पता है। मुर्गा मुर्गी को हलाल करते हैं, वो जान से पूरा नहीं मारते हैं, आधे मारते हैं, वो चिल्लाता है, वो तड़पता है। कबीर साहब कहते हैं, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। आज हम कहते हैं हरे राम 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 हरे हरे। अब मुर्गा बात खाओ खड़े खड़े, कबूतर रोटी खाओ खड़े खड़े, मछली भात खाओ खड़े खड़े। इधर राम का नाम भी लेते हैं और उधर राम का हत्या करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, कर्मों का सुधार करो, यही सबसे बड़ी साधना है। अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, जीवन में जो दोष है, उनको सुधार करो, यही सबसे बड़ी साधना है, उत्तम साधना है। और हर जीव पर दया करो, ये दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य है।
हर जीव पर दया रखना, हर जीव को लाभ पहुंचाना। मैं बता देता हूं, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जा रहे थे, उसका चाचा का बेटा शिकार कर रहा था बाण से, तो मारा, बाण लग गया पक्षी को। पक्षी बेहोश होकर के गिर गया सिद्धार्थ के आगे में। सिद्धार्थ उस पक्षी को उठाया और डॉक्टर के पास ले गया। कहा, डॉक्टर साहब, इसको तीर लगा हुआ है और इसका सांस से आवाज आता है कि हमको कोई बचा लो, क्योंकि हमको बाण लग गया है, किसी ने मुझे मारा है। सिद्धार्थ डॉक्टर के पास ले गए और कहा, डॉक्टर साहब, जो भी पैसा खर्च होगा हम देंगे, लेकिन इसको बचा लीजिए। वो सिद्धार्थ गया और डॉक्टर साहब को रुपया दे करके उसको घाव मलहम पट्टी करके दवाई ले करके घर आया और उसको बचा लिया। अब उसका चाचा का बेटा जो था वो आ गया इससे लड़ाई करने के लिए। हमने जो पक्षी को बाण मारा था, गिराया था, वो पक्षी तुम लाए हो, वो पक्षी मेरा है, मेरा आहार है, हमको दे दो। सिद्धार्थ क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि इसको मैंने बचाया है, इसकी प्राण को मैंने रक्षा किया है, इस पर मैंने दया किया है, इसलिए आप का ये नहीं है, ये मेरा है। अब वो लड़का जाकर के केस कर दिया राजा के पास। केस में साफ साफ लिखा कि मैंने बाण मारा है, वो पक्षी मेरा है और वो मेरा भाई ले लिया है, वो नहीं दे रहा है। राजा के पास दोनों को बुलावा हुआ, दोनों गया। बड़े बड़े जज बैठे थे, वकील बैठे थे, दोनों तरफ से बहस चलने लगा। राजा साहब जज वाला कुर्सी पर बैठे थे। राजा साहब कहते हैं कि तुमने पक्षी को मारा है? कहा जी। कहा किससे मारा था? कहा मैंने तीर मारा था। अच्छा, तुमने मारा था, तुमने जमीन पर गिरा दिया? कहा। सिद्धार्थ से पूछा तुम क्या किए हो इस पक्षी के लिए? कहा मैंने इसको बचाया है, मैं डॉक्टर के पास ले गया, तीर निकलवाया, घाव हुआ, मलहम पट्टी किए, दवाई में 10,000 खर्चा है, मैंने इसको बचाया है हजूर। कहा तुम क्यों बचाए हो? कहा किसी को दुख होता है, घबराहट होता है, तो हमको बर्दाश्त नहीं होता है सदमा, हमको लगता है कि ये हमको ही हो रहा है, इसलिए हे प्रभु, हे राजा, आपसे निवेदन है कि यदि मैंने इसका रक्षा किया है यह जीव का, तो आप रिजल्ट दीजिए कि ये मेरा है कि ये उनका है, मैंने बचाया है और वो मारा है। राजा ने रिजल्ट दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा वो धर्मात्मा है, वो महात्मा है जो जीव को बचाया है, जो जीव का रक्षा किया है। देखिए, आज यदि राजा साहब रिजल्ट दिया, कहा कि ये पक्षी हो गया सिद्धार्थ का, क्योंकि उन्होंने प्राण को बचाया है, तुम्हारा नहीं हुआ, और सिद्धार्थ को हाथ में दिया। आज यदि इस दुनिया में कबीर साहब नहीं होते तो कहीं न कहीं हम लोग भी अभी गढ़ा उपजते, मछली मारते, क्योंकि धन्यवाद दीजिए सदगुरु कबीर का, आज इस धरती पर 20 करोड़ कबीरपंथी है। केवल यही गांव कबीरपंथी नहीं है, समूचा देश विश्व से लगा करके 20 करोड़ कबीरपंथी है। तो 20 करोड़ कबीरपंथी के गला में माला है, मंत्र है, साधना कर रहा है, तो ये दिन किसका है? तो हमारे गुरु कबीर साहब का है। जब कबीर साहब इस अवनी तल पर आए तो लोगों को वैष्णव बनाए, लोगों का आहार विहार ठीक किए, लोगों की रहनी गहनी ठीक किया। विचार कीजिए, यदि ये दुनिया में आज कबीर साहब नहीं होते तो संसार नरक में चला जाता। इसलिए साखी में कहा है, आग जो लगी आकाश में, चुभी चुभी गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। अभी आप लोग यहां बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हैं? ज्ञान के लिए बैठे हैं,
शब्द के लिए बैठे हैं कि ना जाने कौन सा शब्द से हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारे जीवन की मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए न बैठे हैं। उसी प्रकार जिस समय कबीर साहब, अभी तो हम स्पीकर में बोल रहे हैं, यह भी आप 5,000 10,000 खर्चा करके ये सत्संग करवा रहे हैं। विचार कीजिए, कबीर साहब के जमाने में यह भी नहीं था भैया। कबीर साहब जब सत्य बात कहते थे तो लोग कहता था कबीरा पागल छे, ओकर बात नहीं सुनिए। देखिए कबीर साहब ने कहा, ऐ हवा, ये दुनिया मेरी बात नहीं सुनती है, ये गांव के लोग, ये बाजार के लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं। आए हवा, मैं तुमको सुना रहा हूं, आए वृक्ष, मैं तुमको सुना रहा हूं। जब कबीर साहब हवा को सुनाए, वृक्ष को सुनाए, खेत खलियान को सुनाया, पेड़ पौधा को सुनाए, आज वही कबीर साहब का वाणी, कबीर साहब दुनिया से गए, आज उसका विचार हवा में गूंज रहा है। घर घर में कबीर साहब का फोटो है, घर घर में कबीर साहब का विचार फैला हुआ है। कहने का भाव है कि सच से हम कितना भागेंगे, आखिर एक दिन तो सच पर आना ही पड़ता है। कोई आदमी हाथ में 3 नट ले ले, रिवाल्वर बंदूक ले ले, और वो आपको कनपट्टी में सटा दे, कहे बोलो 2 2 4 होता है, तो आप तो डर से जरूर बोलिएगा, नहीं बोलेंगे तो मार देगा, है कहिएगा हाँ हाँ 2 2 5 होता है। वो कह रहा बोलो 2 2 5 होता है, और नहीं बोलोगे तो कनपट्टी में सटा के मार देंगे। आप भी कहते हैं हाँ हाँ भाई 2 2 5 होता है, और जब वो घर चला जाता है तब कहते हैं 2 2 5 होता है कि 2 2 4 होता है। बोलिए सच पर है ना आप? उस समय आप प्राण के डर से, जीवन के डर से बोल दिए, लेकिन इधर ही आप बोलते हैं नहीं भैया 2 2 5 नहीं होता है, 2 2 4 होता है। तो कहने का भाव है कि सच पर आना पड़ा ना। आप 10 आदमी में जाइए, वहां प्रश्न रख दीजिए कि 2 2 5 होता है, बोलिए 10 आदमी हैं आप लोग, सब आदमी कहेगा पागल हुआ है, 2 2 5 होता है कि 4 होता है। बोलिए, तो सच पर आना पड़ा ना। तो सांच से भाग फिरे झूठे का बंदा, गुरुवर कबीर कहते हैं कि सच से मत भागो, एक दिन सच पर आना ही पड़ेगा, चाहे दुनिया की कोई लोग क्यों नहीं हो। सच सच है, झूठे का बंदा, अरे झूठ फूस का खेती मत करो, झूठ से कुछ होने जाने को नहीं है, झूठ से कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए सच में शक्ति है, सच में उतरो। सच में परेशानी है, लेकिन विजय सत्य का ही है।